बच्चों, आज फिर हम लेकर के आ गए आपके लिए कैकेयी का अनुताप। जो प्रसंग अभी तक चल रहा था उसके आगे आज हम फिर चल रहे हैं। कल आपने पढ़ा था कि कैकेयी ने पूरी सभा के समक्ष शपथ लिया था कि अगर राम को वनवास दिलवाने में या अयोध्या में जो कुछ घटना घटी उसमें अगर भरत का तनिक भी हाथ है तो मैं कसम खाती हूँ कि जिस प्रकार से मैंने अपने पति दशरथ को खो दिया है उसी प्रकार से अपने पुत्र भरत को भी खो दूँ। इतनी ज़बरदस्त वहाँ शपथ लेती है उस सभा के बीच में कैकेयी। तो सभा के लोग जब सुनते हैं वहाँ बैठे हुए लोग तो कहते हैं कि आज ठहरो, मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। तो लोग सब चिल्लाने लगे कि नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो। तो कहती क्या कि ठहरो, सबको मना करती है, कहती रुकिए, आप लोग शांत रहिए, मत रोको मुझे कसम खाने से न रोको, कहूँ सो सुन लो। जो कुछ मैं कह रही हूँ आप लोग मेरी बात को सुनिए, मुझको कसम खाने से मत रोकिए। पाओ यदि उसमें सार उसे सब सुन लो। अगर उसमें कोई आपको सार मिल रहा है, मेरी बात में कुछ कहीं कोई बहुत ही काम की बात मिल रही है, काम की चीज़ मिल रही है, तो आप लोग उसको चुन लीजिए, उसको ग्रहण कर लीजिए। अगर मेरी बात में कहीं कोई तत्व कोई मिल रहा है, कोई सार मिल रहा है, तो आप लोग उसको चुन लीजिए, मुझको रोकिए मत। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। करके पहाड़ सा पाप, मैंने पाप किया है, कितना बड़ा पाप, पहाड़ सा, पहाड़ के समान, उपमा अलंकार। मैंने पहाड़ के इतना बड़ा पाप किया है और इसके बाद मैं मौन बैठी रहूं। इतना बड़ा पाप करने के बाद भी मैं चुपचाप यहाँ मौन होकर के बैठी रहूं, कुछ बोलूँ ना, राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ। पाप तो मेरा पहाड़ के समान है और अनुताप माने पश्चाताप मैं राई के बराबर भी ना करूं। अर्थात राई माने सरसों, सरसों बहुत छोटा दाना होता है और पहाड़ बहुत बड़ी चीज़ होती है। पाप तो किया मैंने पहाड़ के समान और अनुताप या पश्चाताप मैं नहीं न करूं राई के भी बराबर, ऐसा कहाँ हो सकता है। अर्थात इस पंक्ति से ये स्पष्ट हो रहा है कि कैकेयी को अपराध बोध हो गया है। वो अपराध को स्वीकार करती है और उसी के पश्चाताप के अग्नि में अपने को जला रही है ताकि वो पवित्र होकर के निकले समाज के सामने। उसकी छवि जो खराब हुई है उस छवि का जो कलंक लगा हुआ है वो कलंक समाप्त हो सके। इसीलिए कहती है कि मैंने पाप किया पहाड़ के बराबर। अयोध्या में इतना बड़ा जो ये विघटन हुआ मेरी वजह से हुआ, बहुत बड़ा पाप किया मैंने पहाड़ के समान, और आप लोग मुझे रोकिए मत, मैं सरसों के बराबर भी पश्चाताप न करूं अपने किए पर। तो कहा जाता है कि जो मनुष्य अपराध करने के बाद अगर उसको अपराध बोध हो जाता है, पश्चाताप की अग्नि में अगर वो जल जाता है, पश्चाताप करता है, तो उसका अपराध क्षम्य भी हो जाया करता है। वही कैकेयी यहाँ पर कर रही है। थी सनक्षत्र सस निशा ओस टपकाती, वहाँ का प्राकृतिक वर्णन आ गया। थी सनक्षत्र, सनक्षत्र माने तारों भरी, सस निशा माने चांदनी रात, चांदनी रात तारों भरी थी, अर्थात आकाश में तारे निकले हुए थे और ओस टपकाती, ओस गिर रही थी। जब चांदनी रात होती है, आकाश में बादल नहीं होते हैं, तो अच्छी खासी ओस गिरा करती है। तो ओस गिर रही है, रात जो है चांदनी है और तारों से भरी हुई है। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, जितनी सभा बैठी हुई थी वहाँ पर वो नीरव चुपचाप रो रही थी। उसका सबका हृदय थपकाती माने धड़क रहा था, सबका हृदय की धड़कन बढ़ी हुई थी। पूरी की पूरी सभा जो थी वो चुपचाप बैठे हुए कैकेयी की बात को सुन करके रो रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, रानी कैकेयी, कैकेयी जो है सभा के बीच में उल्का के समान। उल्का आप जानते हैं कि आकाश में कभी कभी आप देखते होंगे जब रात में कोई तारा बहुत तेज़ी के साथ दौड़ता है, प्रकाश करता है और इसके बाद समाप्त हो जाता है, वही है उल्का। वो प्रकाशित होकर के और अपने आप को समाप्त कर देता है। तो रानी जो है, रानी कैकेयी उस सभा में कैसी दिख रही थी, जैसे उल्का होता है। उल्का जब
पात होता है, उल्कापात होता है तो आकाश को प्रकाशित कर देता है, इसके बाद वो तारा टूट जाता है। उसी प्रकार से रानी जो थी वो उल्का के समान पूरी सभा को प्रकाशित कर रही थी। बीच बीच में वो पूरी सभा को संबोधित कर रही थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। सभी लोगों के अंदर, जितने लोग वहाँ बैठे हुए थे, सब लोगों के अंदर तीन चीज़ें भर रही थी। क्या भर रही थी? भय, डर भर रही थी, विस्मय, आश्चर्य भर रही थी, और खेद, दुख भर रही थी। कुछ लोग दुखी हो रहे थे उसकी बात को सुन करके, कुछ लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे, अरे ये कैसी बात कर रही है। अयोध्या में तो दूसरी तरह की बात कर रही थी उस दिन वरदान मांगने के दिन, और आज ये किस तरह की बात कर रहे हैं, उनको आश्चर्य हो रहा था। और कुछ लोगों के अंदर भय पैदा हो रहा था कि आगे क्या होने वाला है। इस तरह से रानी उल्का के समान पूरी सभा के अंदर भय, विस्मय और खेद भर रही थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। अब देखो, मंथरा को भी वो क्लीन चिट देने जा रही है। उधर भरत को क्लीन चिट देने की पुरजोर कोशिश कर रही है, उसमें साथ में अपनी दासी, एक मंथरा नाम की दासी थी, कैकेयी की सबसे चहेती दासी थी वो। कैकेयी उसकी बात बहुत माना करती थी, और मंथरा ने ही कैकेयी को समझाया था वरदान मांगने के लिए। तो अब मंथरा को भी वो पवित्र करके समाज के सामने एक बहुत ही अच्छी पोज में लाना चाहती है। कहती है क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। वो मेरी दासी जो मंथरा थी वो मेरा कुछ नहीं कर सकती थी, अर्थात उसके बस में कुछ नहीं था मुझको सिखाने के लिए। क्यों? कि मेरा ही मन रह न सका निज विश्वासी। मेरा मन स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं कर सका, अर्थात मैं अपने मन को खुद नियंत्रित नहीं कर पाई, तो मंथरा का इसमें क्या दोष है। अगर मैं अपने मन पर विश्वास करके नियंत्रित कर लेती तो मंथरा के कहने पर भी मैं उसकी बात ना मानती। इसमें मंथरा का कोई दोष नहीं है, इसका पूरा का पूरा दोष मेरे ऊपर है। मैंने ही पूरा ये अपराध किया है, अर्थात पूरी तरह से मैं दोषी हूँ। उधर भरत तो क्लीन चिट दिलवाने के बाद अब मंथरा को भी ये क्लीन चिट दिलवा रही कि जो समाज में एक लोगों के मन में ये मानसिकता बन गई थी कि मंथरा ने ही पूरा ये जो अयोध्या में घटना घटी इसमें मंथरा का बहुत बड़ा हाथ है, तो कहती है कोई हाथ इसमें मंथरा का नहीं है। मैंने अपने मन पर स्वयं विश्वास नहीं किया, मैंने अपने मन पर स्वयं भरोसा नहीं किया, मैंने अपने मन पर स्वयं नियंत्रण नहीं किया, इसीलिए ये काम हुआ। मंथरा की इसमें कहीं कोई हाथ नहीं। जल पंजरगत अब अरे अधीर भागे। अब धिक्कार रही है कि अपने मन को, जल जल अर्थात जल तू कौन, पंजरगत, पंजरगत माने पिंजड़े में बंद मन। अब तू अधीर अभागे, अभागे मन, अधीर मन, अब तू इस शरीर रूपी पिंजड़े के अंदर बंद है और इसी की आग में जल। किसको कह रही है? अपने मन को, अपने मन को कह रही है। मन, उस दिन तूने अपने ऊपर विश्वास नहीं किया था, उस दिन तूने अपने को नियंत्रित नहीं किया था, आज ये हुआ तो अब कुछ नहीं, अब अपने पिंजड़े के अंदर, शरीर रूपी पिंजड़े के अंदर बंद है तू, और अब इसी की आग में जल, पश्चाताप की आग में जल। ये ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। तेरे अंदर ही उस दिन ज्वलित भाव अर्थात ईर्ष्या के भाव ही जागे हुए थे। ये वरदान जो तूने मांगा था राजा दशरथ से, और भरत को राजगद्दी, राम को वनवास जो तूने मांगा था, ये तेरे अंदर ईर्ष्या के भाव पैदा हुए थे राम के प्रति। तो अब ठीक है, अगर ऐसे भाव पैदा हुए थे तो तू अब उस ईर्ष्या की आग में जल, उसका कहीं कोई उपचार नहीं है। बच्चों, आज यहीं तक, कल फिर हम लोग आगे चलेंगे इसकी व्याख्या करके, और मेरे पास भेजते रहिए। धन्यवाद।